कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन था और इस कमीशन का मकसद था कि 4 जजेस जो इस वक्त जिनकी पोजीशन खाली है सुप्रीम कोर्ट में और 5वें जज साहब जो रिटायर होने वाले हैं उनकी जगह पे 5 नए जज तैनात किए जाएं। तो एक जो रवायत थी पुरानी सुप्रीम कोर्ट में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस जज के बारे में फैसला कर लेते थे उनको उसी तरह कबूल कर लिया जाता था और इसमें बहुत से अजीबोगरीब से वाक़यात भी हुए। मसलन जस्टिस साकिब निसार साहब, आपको पता होगा कि पहले वकील होते थे और एक मुल्क के बहुत बड़े वकील थे खालिद अनवर साहब। ये मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में वज़ीर कानून भी रहे हैं। तो जस्टिस साकिब निसार साहब जब वकील थे तो ये खालिद अनवर साहब के चैम्बर में काम करते थे, उनके जूनियर होते थे। तो खालिद अनवर साहब ने सबसे पहले जब वो वज़ीर कानून बने तो उन्होंने जस्टिस साकिब निसार साहब को सेक्रेटरी लॉ लगवाया और उसके बाद खालिद अनवर साहब की सिफारिश पे ही मियां नवाज शरीफ साहब ने इन्हें जज भर्ती किया और फिर वहाँ से ये तरक्की करते 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 ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। तो जब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने खालिद अनवर साहब का एहसान उतारने के लिए उनके दामाद जस्टिस मनीब अख्तर साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात करवा दिया। जस्टिस मनीब अख्तर साहब का ताल्लुक सिंध हाई कोर्ट से था और ये जूनियर जज थे वहाँ पे, और ये किसी भी तरीके से उस वक्त ये कहा जा रहा था, बल्कि इनके बारे में एतराज़ किया जा रहा था कि ये किसी तरह भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात नहीं हो सकते क्योंकि इनसे ऊपर बहुत से सीनियर जजेस हैं और उनका ज़्यादा इस्तेहकाक बनता था। लेकिन जस्टिस साकिब निसार साहब इन्हें लेकर आए और इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाया। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं उनके पास इख्तियार होता है कि वो किसी भी जज को या किसी भी वकील को जिसकी प्रैक्टिस 15 साल हो हाई कोर्ट की, उसको जज तैनात कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, उनके पास ये इख्तियार है। लेकिन कुछ रवायात भी हैं। अब रवायात ये कहती हैं कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है हाई कोर्ट का, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना चाहिए। मसलन एक मिसाल जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब की दी जाती है कि जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और ये मसलसल 4 साल से चीफ जस्टिस है और इनकी रिप्यूट भी बहुत अच्छी है। लिहाजा सबका ख्याल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स की मेरिट पे अगर किसी शख्स का इस्तेहकाक बनता है तो वो जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब हैं। लेकिन जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब को वहाँ पे नहीं तैनात किया जा रहा, बल्कि उनको कंसिडर भी नहीं किया जा रहा। इनको कंसिडर ना करने की जो वजूहात बयान की जा रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं कि इनके 2 पुराने साथी, मसलन ये जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब जब जज नहीं बने थे तो इससे पहले एक लॉ फर्म होती थी जिसमें 3 सीनियर वकील मिलकर काम करते थे। इसमें एक याया अफरीदी साहब थे और दूसरे सैयद मंसूर अली शाह थे। अब सैयद मंसूर अली शाह साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं और याया अफरीदी साहब भी इस वक्त जस्टिस है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं। और इनके जो तीसरे साथी जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये तसव्वुर किया जा रहा है चीफ जस्टिस साहब के लेवल पे कि अगर जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब को भी वहाँ ले आया गया तो ये 3 जज इकट्ठे हो जाएंगे और ये अपना ग्रुप बना लेंगे। लिहाजा सिर्फ ग्रुप के खौफ से जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब को उनकी मेरिट पे होने के बावजूद और उनकी सीनियरिटी के सीनियर होने के बावजूद इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज तैनात नहीं किया जा रहा, जो ज़ाहिर है मेरिट की खिलाफ वर्जी है। अब ये जो एक जस्टिस मनीब अख्तर साहब का जो इशू था उससे बहुत सी चीज़ें खुली और जस्टिस गुलजार हुसैन साहब के दौर में भी एक वाक़या हुआ था कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को तैनात किया गया था और वो उस वक्त बहुत ही जूनियर जज थी और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये किसी भी तरह ये जो क्राइटेरिया उस पर फॉल नहीं करती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। और उस वक्त बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सीनियर वकला ने, बार्स ने एहतजाज शुरू कर दिया था और जस्टिस गुलजार साहब के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी हुई। और उसके बाद फिर जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस साहब गुलजार हुसैन साहब ने जो सीनियर वकला हैं और जो बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे उन सबको बुलवा के और उनके साथ एक राज़ीनामा किया था और उसके बाद जो जस्टिस आयशा मलिक हैं उनको इंडक्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन बहरहाल ये रवायात चली आ रही थी और इनकी रवायात की वायलेशन जो वो भी चल रही थी। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि जब जज तैनात किए जाते हैं तो उसका सिस्टम क्या है। एक जुडिशल कमीशन है बना हुआ है और उसमें 9 अरकान होते हैं। अब 9 अरकान जो होते हैं उनमें 3 वोट बाहर के होते हैं और जो 6 वोट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने होते हैं। वो अपने सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो वोट करते हैं। जो बाहर के 3 वोट हैं उसमें वज़ीर कानून का एक वोट है, उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का एक वोट है और पाकिस्तान बार एसोसिएशन का एक वोट है। उसमें अख्तर हुसैन साहब उनके एक नुमाइंदे हैं, सीनियर वकील हैं, जो 3 साल के लिए नामजद किए जाते हैं
और वो जब भी कोई जुडिशल कमीशन बनता है तो वो उसमें नुमाइंदगी करते हैं बार एसोसिएशन की तरफ से। तो अब ये रवायत ये थी कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी एक जज के बारे में फ़ैसला कर लेते थे तो वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार एसोसिएशन के जो नुमाइंदे थे चुप करके वोट दे देते थे और वो जज तैनात हो जाते थे। लेकिन जब ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का केस जब आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस ने जब वो फैसला किया और उसके बाद जब गवर्नमेंट के साथ इख्तलाफात शुरू हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने बाइकाट किया, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पे, बल्कि पूरी पीडीएम के कहने पे, मैं ये कहता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा, पूरी पीडीएम के कहने पे ये फैसला हुआ कि वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं और उसके साथ साथ जो बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, ये तीनों वोट नहीं करेंगे। लिहाजा अगर करेंगे तो जो चीफ जस्टिस साहब की मुखालफत होगी उसमें वोट करेंगे। अब यहाँ पे मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक स्प्लिट है। वो स्प्लिट है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की शक्ल में। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस वक्त सीनियर मोस्ट जज हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद, और ये फ्यूचर के चीफ जस्टिस भी हैं। और इनकी एक दूसरे जस्टिस साहब हैं, जस्टिस तारक मसूद साहब, उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। और जब भी ये जुडिशल कमीशन का कोई इशू बनता है या वोट देने का इशू बनता है तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस तारक मसूद साहब का वोट एक ही होता है, दोनों इकट्ठे ही उसको वोट करते हैं। और ये इस सारे सिस्टम के ख़िलाफ़ है और इन दोनों का ये कहना है कि बाहर से जो भी जज लाया जाए उसका सीनियर मोस्ट होना ज़रूरी है। यानी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो ऑटोमेटिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाता है, बिल्कुल इसी तरह बाहर से भी जो हाई कोर्ट्स हैं उनके सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना चाहिए। पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए कि आप चौथे नंबर से, 5वें नंबर से, 6ठे नंबर से, और बाज़-औक़ात बार में 13वें नंबर से आप जज को उठा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले आएँ। ये सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है और रवायत की भी खिलाफ वर्जी है। तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब और उनके साथ जस्टिस तारक मसूद साहब दोनों का एक ख्याल है कि इसको ख़त्म होना चाहिए। अब इसके साथ साथ बार एसोसिएशन और सीनियर जो वकला हैं वो इन दोनों के साथ खड़े हैं। उन सब का भी ये ख्याल है कि जो हाई कोर्ट्स के जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, उन्हें उन 17 जजेस में शामिल होना चाहिए जो मुल्क के मुकद्दर का फ़ैसला करते हैं, जो आखिरी उम्मीद होते हैं पूरे मुल्क के। अब एक तहरीक पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उन सबको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। और इस तरफ से ये कहा जा रहा है, जो कोई जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ख़त भी लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि मैं छुट्टियों पे हूँ और आपने अचानक जुडिशल कमीशन बना लिया और मुझे तलब कर लिया, और मुझे उन्होंने कहा जी इतने हज़ार सफ़े आपने मुझे भेज दिए कि मैं एवेलुएट करके फौरी तौर पे आपको बता सकूँ, तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। ख़त भी है जो आपको इस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अब ये ख्याल ये किया जा रहा था कि वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार एसोसिएशन के नुमाइंदे जो हैं वो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ वोट नहीं करेंगे। लेकिन कल जब ये जुडिशल कमीशन बना और उसकी कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले वज़ीर कानून ने कहा कि हम चीफ जस्टिस साहब के जो पाँचों जजेस जो नामज़द कर रहे हैं हम इनकी मुखालफत करते हैं। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल का वोट आ गया उनके ख़िलाफ़, और उसके बाद पाकिस्तान बार एसोसिएशन के अख्तर हुसैन साहब जो हैं उन्होंने इनके ख़िलाफ़ वोट दे दिया, और उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से इनके ख़िलाफ़ वोट आ गया, और फिर जस्टिस तारक मसूद साहब जो हैं उनकी तरफ से भी मुखालफत में वोट आ गया। और अब यह हुआ कि दूसरी मरतबा पाकिस्तान की तारीख में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको अपने ही कमीशन के अंदर जो है एक हजीमत का सामना या एक नाकामी का सामना करना पड़ा, जो ज़ाहिर है बड़ा खौफनाक वाक़या है। इससे पहले जस्टिस गुलजार हुसैन साहब के साथ ये हुआ था कि उन्होंने जब जस्टिस आयशा मलिक को जज बनाने की कोशिश की थी तो उनके साथ भी यही हुआ, तो उनकी मुखालफत में भी वोट पड़े थे, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सीनियर वकला हैं उन्होंने रिवोल्ट किया था और उनके इस फैसले से इत्तफाक नहीं किया था। हम इसे अच्छा दिन नहीं कह सकते कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जब वो अपनी कुर्सी पर बैठे हों उनके ख़िलाफ़ इस किस्म की वोटिंग हो जाना, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एक रिफ्ट है, वो जो तकसीम है जो इस वक्त माशरे के अंदर है, जो आपको पार्लियामेंट के अंदर नज़र आ रही है, जो आपको इस वक्त माशरे के अंदर नज़र आ रही है, जो आपको इस वक्त सियासी जमातों के अंदर नज़र आ रही है, जो आपको मजहबी तबके के अंदर नज़र आ रही है, वही रिफ्ट और वही तकसीम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी आ गई, जो इंतहाई खौफनाक है। आप ये समझे कि बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी फोरम होता है मुल्क का, और अगर वहाँ पे इस किस्म की तकसीम आ जाए तो उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि फिर पाकिस्तान के अंदर किस तरह मामला चलेंगे। इससे पहले यह भी कहा जाता था कि इसी किस्म की रिफ्ट इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी है। इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदे जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं, बल्कि कल जब PDM का इजलास हुआ
तो उसमें कुछ लोगों का नाम लिया गया कि वो लोग एस्टेब्लिशमेंट्स का हिस्सा हैं और वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहा है और बाकायदा। और इसके अलावा आम जो कहा जाता था मुख्तलिफ महफिलों में, वहाँ पे ये कहा जाता था कि जो जिनके पास ताकत है पाकिस्तान की इस वक्त, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ या पीडीएम के साथ हैं और कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं, लिहाजा वहाँ पे भी डिवीज़न है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर हम इस चीज़ को मान लें, इस जो हकीकत है उसको तस्लीम कर लें, या ये जो इंकशाफ किया जा रहा है इसको मान लिया जाए, तो इसका मतलब ये होगा इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तकसीम, फिर माशरे के अंदर तकसीम, फिर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत बड़ी दरार है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि हमें हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये कहते थे कि हमें हुकूमत ले लेनी चाहिए, वो भी दरार। फिर पीडीएम के अंदर बहुत बड़ी दरार। फिर जो कॉफ लीग इस वक्त जो इमरान खान साहब के साथ है उसके अंदर एक बहुत बड़ी दरार कि पार्टी ने अपनी वर्किंग कमेटी का इजलास बुलवा के, एग्जीक्यूटिव वर्किंग कमेटी का इजलास बुला के अपने सदर और सेक्रेटरी जनरल के खिलाफ सिफारिश कर दी कि इन दोनों को फ़ारिग किया जाए पार्टी से, यानी चौधरी शुजात हुसैन साहब और तारिक बशीर चीमा साहब को। इसके ये डिवीज़न, और फिर इसके साथ साथ पीटीआई के अंदर जो डिवीज़न है वो तो सारी दुनिया उसको जानती है। लिहाजा अब अगर मुल्क के अंदर तकसीम दर तकसीम, तकसीम दर तकसीम, तकसीम दर तकसीम होगी तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि वो तकसीम जो माशरे के अंदर थी वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुख्तदर इदारे के अंदर भी पहुंच चुके हैं। अब अगर प्राइम मिनिस्टर की रिट नहीं है, अब अगर सदर की रिट नहीं है, अब अगर पीडीएम के जो सरबराह हैं उनकी रिट नहीं है, और अब अगर इस्टेब्लिशमेंट की अपनी रिट नहीं है, तो उसके साथ साथ अब बदकिस्मती से यह भी मानना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिट भी अब डैमेज हो रही है। अब उसके अंदर भी वो ताकत नहीं रही, अब वो भी मुतनाज़ बन रहे। लिहाजा इतने तनाज़ों के बाद ये मुल्क कैसे चलेगा। एक सवाल है जो मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर हम ये चाहते हैं कि हर जगह पे डिवीज़न हो, तो फिर आपको मुबारक हो, पाकिस्तान डिवाइड हो चुका है। और अगर आप ये चाहते हैं कि सब लोग मिलकर इस मुल्क को चलाएं और ये मुल्क आगे की तरफ बढ़े, तो फिर हमें ये सारी रिफ्ट्स ख़त्म करनी होगी। एक ही बार एक जगह बैठ के हर चीज़ का फैसला कर लेना होगा, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में कर लेनी होगी, तभी जाके ये मुल्क चल सकेगा। वैसे मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकेगा।